हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। अब हम लोग जो पढ़ लेते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये उसका अनदर पॉइंट है जो है राइट्स ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर्स की क्या राइट है होने चाहिए बिजनेस में, और उस मतलब जो बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके डीड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट्स इन द बिजनेस अनलेस एग्रीड अदरवाइज। मतलब ये जो भी पार्टनर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कोई एक पार्टनर काम करेगा दूसरा पार्टनर काम नहीं करेगा। मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको मिल के काम करना पड़ेगा बिजनेस में। Second is right to share profit and losses. Partners are entitled to share profit and bear losses as per the agreed ratio. मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आपस में डिवाइड होगा जिस हिसाब से रेशियो उन लोगों में तय हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं और मेरा कोई पार्टनर है और मैंने 50-50 अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो हमारा रेशियो भी कितना होगा, हाफ 1:1 का, मतलब 50-50 होगा। ओके, सो और अगर मेरा रेशियो ज़्यादा है उसका रेशियो कम है, या वाइस वर्सा, उसका रेशियो ज़्यादा है या मेरा रेशियो कम है, तो अकॉर्डिंग टू उसके रेशियो डिवाइड होगा। सपोज मैंने लगाया है कैब बिजनेस में 60,000 रुपीज़ और उसने लगाया 40,000 रुपीज़, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 60-40 का। ओके, और इसी हिसाब से लॉस भी बियर किया जाएगा। राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स। ईच पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द फर्म्स अकाउंट। अब ये हर पार्टनर को राइट है कि बिजनेस की जो बुक्स बनती हैं, जो अकाउंट्स बनती हैं, जो अकाउंटिंग होती है, वो हर एक पार्टनर कभी भी चेक कर सकता है। इवन उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है कि कहाँ मतलब लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, कितना ग्रॉस मार्जिन है, कितना नेट मार्जिन है, एवरीथिंग A to Z जो ईच पार्टनर है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Next is right to indemnified. A partner has a right to be reimbursed for expenses incurred in the course of business. पहले ये समझते हैं कि indemnified का मतलब क्या होता है। indemnified वो पर्सन होता है जिसका लॉस भरा जाए, और indemnifier वो होता है जो प्रॉमिस करता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई लॉस होता है तो वो मैं भरूंगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे ही हम लोग ने कुछ खरीदा, या फिर मेरा बिजनेस है तो उसका, जैसे हम लोग ने सपोज कर ली कार खरीदी और उसका इंश्योरेंस करवा लिया। इन फ्यूचर अगर हमारी कार डैमेज हो गई या चोरी हो गई या आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो जो इंडेमनीफायर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमारा लॉस भरेगी। तो इस केस में इंडेमनीफाइड हम हो गए और इंडेमनीफायर वो हो गया जो प्रॉमिस करेगा कि वो हमारा लॉस बियर करेगा, वो हमारा लॉस भरेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट है राइट्स टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी बॉट फॉर द फर्म इज ओन्ड बाय द फर्म एंड नॉट बाय इंडिविजुअल पार्टनर। अब देखिए ओनरशिप मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम से ली जाती है तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। वो प्रॉपर्टी किसकी कहलाती है? वो प्रॉपर्टी कहलाती है फर्म की। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को फर्म की ही प्रॉपर्टी बोलेंगे। पर्सनल पार्टनर्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। एंड नेक्स्ट है राइट टू डिसॉल्व द फर्म। अ पार्टनर कैन इनिशिएट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अंडर एग्रीड कंडीशन। अब डिसॉल्व का मतलब खत्म करना। किसी भी वक्त क्या होगा, अगर एग्रीड है, दोनों पार्टनर्स के आपस की सहमति है कि अब हम लोग को बिजनेस बंद कर देना चाहिए, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो अपना बिजनेस कभी भी कहीं भी बंद कर सकते हैं। अगर मेंशन है तो, और अगर नहीं मेंशन है तब भी वो बंद कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ मतलब कंडीशंस लगेंगी। तो राइट्स टू रिटायर। अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस। अब ये है रिटायर, मतलब किसी भी पार्टनर को कभी भी फर्म छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जा सकता है। ये मतलब उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि नहीं आपको करना ही करना है। किसी को नहीं करना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस बिजनेस में, तो वो चाहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, मैं अपना जाऊं। तो वो मतलब मैं अपना अब नहीं कैरी ऑन कर सकता, मैं जाऊं, तो उसको ये राइट है कि वो किसी टाइम भी रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि अगर एक टाइम पीरियड तक मेंशन है कि ये पार्टनर इतने दिन तक ही टाइम काम करेगा, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगा, तो इस केस में भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।